The Transgender Board of Uttar Pradesh has praised Chief Minister for efforts being made for the progress. Earlier, members of the board were invited to the State Assembly to watch proceedings of the session of the House. Devika Manfala Mukhi, a member of the Transgender Board, said the government has sincerely made efforts to connect with the transgender community and bring them to be part of the mainstream development in the state. Mukhi also said the community has been part of Sanatani for years now. मैं सबसे पहले नमस्कार सभी को। मेरा नाम देविका देवेंद्र एस मंगलामुखी है और मैं उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की प्रमुख सदस्य एवं सलाहकार हूँ। मैं पिछले 20 साल से ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भारत में काम कर रही हूँ और मुझे लगता है कि ट्रांसजेंडर समुदाय हमारे देश का एक अभिन्न अंग है। हमारे देश का ऐसा समुदाय है जो बरसों से वंचित है, तिरस्कृत है, शोषित है, जिसे कभी मूलधारा में आने का अवसर नहीं मिला, पर पहली बार इस समुदाय को मूलधारा में आने का अवसर मिल रहा है, जो हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। तो मैं उत्साहित हूँ और मुझे लगता है कि आज मुझे इस कार्यवाही में आने का अवसर मिला, मुझे इस कार्यवाही में देखने का अवसर मिला। पर क्या शुरुआत बस यहीं तक कि हम दर्शक दीर्घा में बैठे रहे? मुझे लगता है शुरुआत और होनी चाहिए। सिर्फ दर्शक दीर्घा तक नहीं बैठना है, हमें सदन में बैठना है, क्योंकि वी हैव अ वेरी गुड इक्वालिटी। हमारे पास बहुत टैलेंट है, वी आर हाईली क्वालिफाइड, वी हैव अ करेज, हमारे पास ऊर्जा है, ताकत है, सब कुछ है। बस हमें एक मौके की आवश्यकता है और मौका कब मिलेगा? जब हमारे राजनेता, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे मुख्यमंत्री साहब और सभी लोग हमें एक अवसर देंगे और समाज का एक हिस्सा देंगे, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। पहले की सरकारों में, इस सरकार में आप लोगों को महत्व दिया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? पहले की सरकार में तो नीलबट्टी सन्नाटा था। पहले की सरकार में तो नीलबट्टी सन्नाटा था और पहले की सरकार में तो कुछ भी नहीं था। पहले की सरकार में तो सिर्फ जुमले थे और चुटकियों में जुमले कर दिए जाते थे। मुझे तो आज भी याद है श्री अखिलेश जी का वो भाषण जो सत्र में दिया गया था, उन्होंने कहा, जिन्होंने हमारे सीएम साहब की तुलना हम लोगों से कर दी। अरे हमारे सीएम साहब तो देवता हैं जिन्होंने इस चीज को सहर्ष स्वीकार कर लिया। पर मुझे लगता है कि एक जनप्रतिनिधि को, एक मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं, उनको इस तरह की बातें कभी शोभा नहीं देती हैं। उपहास करना एक दंडनीय अपराध है और उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड प्रतिबद्ध है ट्रांसजेंडर अधिकारों के लिए। और हमारे देश में नालसा जजमेंट वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2014 आया है, उसके साथ साथ ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन राइट भी एक्ट भी आया है। तो हमें कानून की अनुपालना करनी चाहिए और डरना चाहिए इस समुदाय विशेष को हीन भावना से, उनको अपमानित करने से और उनको किसी भी शब्द बोलने से। योगी आदित्यनाथ जो है, सबसे सनातन पे बढ़ावा दे रहे हैं। पिछली सरकार को ध्यान नहीं देती, क्या कहना चाहिए? सनातनी तो हम जन्म से हैं, हम सनातनी आज से नहीं है। जब भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना करी, जब भगवान विष्णु ने हमारे पालनहार बने और जब भगवान भोलेनाथ ने संहारकर्ता बने, उस दिन से हम लोग सनातनी हैं। और मुझे लगता है भारत में रहने वाला हर व्यक्ति सनातनी है। सिर्फ वही सनातनी नहीं, मुझे लगता है क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या कोई, हम सब सनातनी हैं और हम तब सनातनी हैं और हम तब सनातनी रहेंगे जब हम अपने जीवन को एक नई दिशा देंगे। तो मुझे लगता है सबको राममय हो जाना चाहिए, सबको भगवामय हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रभु राम तो विचारधारा है और विचारधारा से जुड़ना तो बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है मैं सभी से आग्रह करूंगी, निवेदन करूंगी, आप लोग का स्वागत है। आप लोग प्लीज इस विचारधारा से जुड़े और हमारे देश को विश्व गुरु बनाने में अपना विशेष योगदान दें। योगी जी के विषय में क्या कहना है? उनके प्रधान मुख्यमंत्री हैं और भी मुख्यमंत्री रहे, उनके और दूसरे में क्या कुछ? मैं माननीय योगी जी के लिए, मेरे यशस्वी मुख्यमंत्री साहब के लिए सिर्फ यही कह सकती हूँ कि आप ईश्वर का अवतार हैं, आप हमारे लिए अलौकिक शक्तियों के ज्ञाता हैं। आपकी ऊर्जा, आपकी कर्तव्य निष्ठा, आपकी चेतना हमें एक नई ऊर्जा देती है और हम जैसे समाज के शोषित और वंचित वर्ग के लोग जो समाज में कुछ करना चाहते हैं, नई क्रांति, नया नया समाज बनाना चाहते हैं, कलयुग में सतयुग की प्रेरणा लाना चाहते हैं, वो संभव है हमारे युग पुरोधा, युग पुरुष
दार्शनिक, मैं तो उन्हें ब्रह्मांड नायक कहना चाहूंगी, जिन्होंने हम जैसे लोगों को एक नया अवसर दिया, नई ऊर्जा दी, और आज उनके लिए मैं अभिभूत हूँ और उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ कि मैं ऐसे ही हम लोग सब लोग साथ में मिले तभी हम बहुत कुछ कर ये सकते सवाल हैं। आता है, कुंभ चल रहा है, इतने कुंभ आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगी? कुंभ तो हम लोगों के लिए एक सांस्कृतिक विरासत लेके आया है। 144 वर्ष बाद मैंने भी कुंभ में स्नान किया, मैंने भी डुबकी दी, मैंने भी भारतीय शास्त्रीय नृत्य की परंपरा को आगे बढ़ाया। तो कुंभ एक नई ऊर्जा लेके आया है। पर क्या आपको लगता है कि मुझे सनातनी होने के लिए किसी अखाड़े से तमगा लेना पड़ेगा या किसी की मोहर लगवानी पड़ेगी कि मैं जोना अखाड़े से हूँ या मैं निर्मोही अखाड़े से हूँ या मैं सो कॉल किन्नर अखाड़े से हूँ? मुझे नहीं आवश्यकता है। मैं एक सनातनी हूँ, मैं जन्म से सनातनी हूँ और मुझे किसी अखाड़े की, किसी तमगे की, किसी लिखावट की, किसी पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं तो गर्व से कहती हूँ कि मैं तो गर्व से हिंदू हूँ और ये हिंदुस्तान मेरा भी है। थैंक यू।